सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमारे पास क्या जेनेटिक्स क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे देखो इम्पेरियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है कैसे नरिशमेंट मिलता है, ये देखो एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन में बन के आया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा एज इट इज वाटर क्रोमोसोम्स, देखो स्पेलिंग से एरर था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, वाटर क्रोमोसोम्स जो क्वेश्चन है देखो आया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है कि मैंने जो स्कूल में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में जो अचीवर क्वेश्चन मैंने जो कराया था, मैं बार-बार बोल रहा था अचीवर क्वेश्चन भी करके चले जाओ, तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और मैं अभी विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि अचीवर क्वेश्चन से 90% नहीं 100% क्वेश्चन सारा मैच किया है और सारा। हेलो एवरीवन, तो हम लोग आज बात करेंगे कि मैंने जो पढ़ाया बायोलॉजी में वो क्वेश्चन आया है। मैं आपको बार बार बोलता था कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो डायरेक्टली आपका बोर्ड में आएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली बिना लैंग्वेज चेंज किए हुए बोर्ड में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो हमारे हैं वो थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के आए हुए हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैंने जो स्कूल में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में तुम्हें जो अचीवर क्वेश्चन मैंने जो कराया था, मैं बार बार बोल रहा था अचीवर क्वेश्चन भी करके चले जाओ, तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और मैं अभी विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि अचीवर क्वेश्चन से 90% नहीं 100% क्वेश्चन सारा मैच किया है और सारा क्वेश्चन आया है आपका। और मैं एक लास्ट में मैराथन का सेशन भी कराया था, मैं अभी उसका बात नहीं कर रहा हूँ, आप उससे मैच कर लो, आपका सारा क्वेश्चन उससे आया है। ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज का चेंज होता है, क्वेश्चंस को घुमाया जाएगा, पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे यही यूज हो रहे होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पेपर का एनालिसिस। पहले देखो सबसे हाँ, तो देखो ये तुमको देखने के बाद कुछ याद आ रहा होगा अपने फ्राइडे जो टेस्ट तुम्हारा जो होता था हर एक फ्राइडे को, तो तुमको टेस्ट के बारे में याद होगा कि ये जो टेस्ट होता था। मैं अभी एग्जैक्टली तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन तुम्हारा जो रिपीट हुआ है सीबीएसई के पेपर में जो आया है वो एग्जैक्टली तुमको दिखेगा कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया है। ध्यान से देखो, सबसे पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जेनेटिक्स क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे देखो इम्पेरियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है कैसे नरिशमेंट मिलता है, ये देखो एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन में बन के आया हुआ है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा एज इट इज वाटर क्रोमोसोम्स, देखो स्पेलिंग से एरर था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, वाटर क्रोमोसोम्स जो क्वेश्चन है देखो आया हुआ है, ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ओजोन लेयर से क्वेश्चन आया हुआ है, जो ओजोन लेयर में अच्छी तरीके से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा मैं अभी सीबीएसई का सीट भी दिखाऊंगा तुमको, वो उसमें तुमको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम देखो, हाउ डज इम्पेरियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी, इसका एक एसेशन रीजन क्वेश्चन बन के आया है। तो सिर्फ मैं बस बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज चेंज हुआ। देखो अभी सेकंड अचीवर का पेपर जो है जो मैंने करवाया था, यहाँ से देखो जो क्वेश्चन आया है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल से भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इनसफिशिएंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन से भी बना हुआ है, जो मैंने एमसीक्यू करके आपको करवाया था। उसके बाद तुम्हारा इंसुलिन का देखो कितना क्वेश्चन मैं करवाया था, और इंसुलिन वाला क्वेश्चन भी एक आया हुआ है जिसमें सॉलिड नेक करके एक क्वेश्चन आया हुआ था। अब देखो अब तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बस ये आपको सीट क्यों दिखा रहा हूँ, मैं आपको सीट बस ये दिखा रहा हूँ कि मैं हर एक टेस्ट में ये बोलता था कि तुम अचीवर का क्वेश्चन सिर्फ करके चले जाओ, तुम्हारा पूरा बायोलॉजी का पेपर अचीवर वाला क्वेश्चन से आएगा। ठीक है, मैराथन सेशन में भी मैंने सेम बात बोला कि तुम मैराथन सेशन को अटेंड कर लो, तुम्हारा सारा क्वेश्चन मैराथन सेशन से आएगा। तुमको मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये अगर तुम नेक्स्ट ईयर का भी तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ इतना क्वेश्चन को भी अच्छी तरीके से कर लोगे तो तुम्हारा बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो शब्द बोलना होता है, जो पढ़ा है वही आया, इसके लिए बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करना पड़ता होता है, तभी जाके ये बोलने का हिम्मत होता है। अब देखो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, केमिकल कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशंस, इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किससे आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन देखो तुम्हारा नेम द डिसऑर्डर सफर फ्रॉम द ओवर सिक्रेशन और तुम्हारा एस्ट्रोजन इन फीमेल्स, तो ओवर सिक्रेशन से क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदला हुआ है। रिफ्लेक्स एक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, रिफ्लेक्स आर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, देखो मैंने 2 बार पूछा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इससे आया हुआ है कि तुम्हारा ये हंगर वाला आया है, कंट्रोलिंग हंगर, तो एमसीक्यू टाइप से फॉर्म में क्वेश्चन आया, जहाँ वोमिटिंग है, सलिवलाइजेशन है, तो वहाँ पे भी तुम्हारा डायरेक्ट एमसीक्यू यहाँ से फॉर्म किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या, ध्यान से देखना कि ये तो हो गया। अब देखो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, देखो केमिकल कम्युनिकेशंस वाला क्वेश्चन जो मैं बोला था, देखो इसमें भी फिर से मैं दिया हूँ और रिपीट करके मैं क्वेश्चन डाला हूँ, और वो क्वेश्चन ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना है तुम्हारा एमसीक्यू, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। इसका इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होता है, इसका डिफरेंसेस पूछा हुआ है डायरेक्ट तुमसे, वो मैंने कितना बार आपको करवाया है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 से, तुम्हारा जो एक नेप्रोन का फिगर है, यहाँ पे मैंने आंसर भी आपको करवाया था, जो मैराथन में बताया था, पाथवे कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है, नेप्रोन का काम क्या होता है, किस तरीका से यूरिन का फॉर्मेशन का पाथवे क्या है, उसका स्टेप्स है, ये मैंने सारा चीज़
करवाया है, ठीक है। क्वेश्चन अभी मैं बताया हूँ, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देखो क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, इसको अभी हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। और ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही तुम देखोगे जो तुम्हारा लेटेस्ट अचीवर वाला टेस्ट में मैंने आवर एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन करवाया था, उसमें तुम जैसे ही अभी मैराथन का सेशन पहला क्वेश्चन ही देखोगे, तुम्हारा पहला क्वेश्चन में मैंने एक सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में इसको करवाया कि नेचुरल इकोसिस्टम हम लोग फॉरेस्ट को बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, फॉरेस्ट तुम्हारा क्या हो गया, नेचुरल हो गया, पॉन्ड क्या हो गया, मैनमेड हो गया। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। लैक तुम्हारा क्या नेचुरल नहीं है, गार्डन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा मैनमेड है, तो इसीलिए तुम्हारा ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए सही हो गया। ह्यूमन एक्टिविटी दैट आर अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट आर, सबसे पहले मिनिमाइजिंग द यूजेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स एंड प्लेट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एमसीक्यू ये भी मैं करवाया है कि एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्पोजेबल कप्स और प्लेट, जिसको मैं तुम देखना क्वेश्चन मैराथन सेशन में देखना, आवर एनवायरनमेंट में डायरेक्ट मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया था, जहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से घुमाया हुआ था कि जो अगर मैं इसका कुल्हड़ का भी क्वेश्चन मैं करवाया था, कुल्हड़ वाला जो क्वेश्चन था कि क्यों कुल्हड़ को बंद कर दिया गया, क्योंकि सोयल का फिर प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि देखो ये तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं अभी जो अमीवा वाला से बताया था, अमीवा वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो सबसे पहले हमारे पास इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन होगा किसका, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का टेम्प्रोरी, उसके बाद तुम्हारे पास फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोकन होगा सिंपल वंस में, उसके बाद तुम्हारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन होगा सिंपल न्यूट्रिएंट्स का साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर अनडाइजेस्टेड मटेरियल थ्रोन इनटू द सेल सरफेसेस। तो तुम्हारा बी ऑप्शन का सही हो गया। उसके बाद ये डायरेक्ट पूछा है कि कौन सा इसमें से नॉट ए न्यूरल एक्शन, नॉट को छोड़ोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो तुम देखो सेलुलाइजेशन, वोमिटिंग, ब्लड वेसल सारा आता है, हंगर इस यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा। एस्पैरोगेरा एंड प्लेनेरिया रिस्पेक्टिवली आर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। अब उसका ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं क्लास में पीट के पूछ रहा था कि यही पूछ रहा था सेल डिवीजन कौन कराता है, साइटोकाइनिन। उसके बाद एब्सिशन, बिल्टिंग के बारे में मैंने बताया था, क्लास में बहुत लोग डाउट भी पूछे थे सर बिल्टिंग क्या होता है, मैंने क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड याद करो, वो क्लास के दिन जब हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को कर रहे थे और एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने लाइव प्रोसेस में करवाया है। एरोबिक रेस्पिरेशन स्टेप्स ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट कहाँ पे होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एम्ब्रायो गेट न्यूट्रिशन दैट मदर ब्लड हेल्प्स टू स्पेशल टिश्यू, जिसको प्लेसेंटा बोलते हैं। और जब भी एसेशन रीजन का क्वेश्चन आता है बिकॉज लगाओ और देखो कि रीजन सही हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे एसेशन भी सही है, रीजन भी सही है, ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, कुछ इसमें है ही नहीं। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी क्यों होता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर चाहिए। और क्यों होता है, रीजन बताओ, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर से लेस टेम्परेचर चाहिए स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने क्लास में डिस्कस किया है। रोल ऑफ ग्लैंड्स पर्टेन अलोंग विद द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस आर वेरी सिग्निफिकेंट। अरे भाई ग्लैंड्स क्यों होते हैं वास्ट डिफरेंस के आसपास में, ताकि क्या है सीमेन जो स्पर्म है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके, तभी तो नाम सीमेन होगा उसका, ठीक है। स्पर्म प्लस ऑल द नरिशमेंट ऑफ फ्रॉम द ग्लैंड्स, तभी तो वो जाके क्या है सीमेन बनेगा। अब उसके बाद हाउ लिम्फ फॉर्म, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने लाइव प्रोसेस में करवाया है। उसका ये फिगर वाला भी मैंने क्वेश्चन करवाया था। यूरिन फॉर्मेशन अभी तुरंत मैंने अचीवर वाला क्वेश्चन में दिखाया है। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक लेवल व्हाई आर ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टॉपिक लेवल इज एनी फूड चेन, व्हाई आर द ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टॉपिक लेवल इंपॉर्टेंट इन एनी फूड चेन। डायरेक्ट मैंने इस तरह से क्वेश्चन करवाया था, तो मैं अचीवर टेस्ट 2 करके वीडियो होगा तुम उसको देखना। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अगर हम एक टॉपिक लेवल को किल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैंने इस तरह करके करवाया था। देखो तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट टॉपिक लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। अब उसका जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है। 4-5 बार अचीवर वाला टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको मिला होगा, या फिर आपको लास्ट में जो मैराथन कराया था उसमें मैं डायरेक्ट करवाया हूँ। राइट द नेम्स ऑफ वन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट फाउंड इन ह्यूमन बींग्स। तुमको अचीवर वाला क्वेश्चन में एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में। और क्लास में मैंने ये क्वेश्चंस भी करवा रहे थे, जहाँ पे मैंने 4 रीजन्स करवाया था, एक रेसिडुअल वॉल्यूम वाला, एक कार्टिलेज वाला, क्यों यहाँ पे कार्टिलेज रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, और एक ये वाला एज इट इज क्वेश्चन आया। देखो रेसिडुअल वॉल्यूम वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है। एटीपी को करेंसी क्यों बोलते हैं, डिफाइन फर्टिलाइजेशन, वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद मैंने एक फिगर से आपको बताया था कि इसका फैट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या होगा इसमें। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास, आयोडीन डिफिशियंसी पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज सॉलिड नेक, ये भी तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ पीपल पॉपुलेशन में हैव शॉर्ट हाइट
तो डार्क क्यों होता है, इसका रीजन तुमको बताना है, क्या सिचुएशंस है। थिक फेशियल हेयर है बॉयज एट द एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स, क्यों होता है, ड्यू टू प्यूबर्टी, ठीक है, हार्मोन्स के एक्टिवेशन के कारण। तो ये सारे मैंने डिस्कस बहुत डीपली किया है, सारे लेक्चर में जाके तुम विजिट करो, बहुत अच्छा अगर तुम न्यू हो, ठीक है। अदरवाइज तुम देख रहे होगे कि मैंने जो पढ़ाया वही सेम टू सेम आया। गिव एक्सप्लेन टू रीजन, और मैं बस तुम लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी पढ़े हो अच्छी तरीके से पढ़े हो वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना कि अचीवर वाला सारा क्वेश्चन आया है कि नहीं, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा सा अदर बदल है। अब उसके बाद देखो, एक्सप्लेन टू रीजन विथ नेसेसिट द नीड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन विद मल्टीसेलुलर, क्यों केमिकल कम्युनिकेशन जरूरी है। बार बार इलेक्ट्रिकल केमिकल के बीच में मैंने डिफरेंस कराया, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। रिफ्लेक्स एक्शन को 10-15 बार पूछा, जब भी मारने का मन करता है तो रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स का मैंने क्वेश्चन पूछा और धोया भी बहुत लोग को। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारा क्वेश्चन मैंने करवाया है। क्या पाथ ऑफ नर्व इम्पल्सेस है, कुछ भी लिखवाने का मन नहीं कर रहा है, जिस दिन पढ़ाने का नहीं मन कर रहा है, नर्व इम्पल्सेस मैं लिखवाया हूँ, क्लास में लिखवाया हूँ कि नहीं, याद करो वो दिन तुम, ठीक है। अब उसका 10वां नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, देखो डायरेक्ट पूछा वाटर क्रोमोसोम्स, फिर उसका पूछा सेक्स क्रोमोसोम्स ह्यूमन मेल्स में क्यों मिसमैच पेयर है। इतना बार मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया है, मोर देन 10 टाइम्स, ठीक है। अब उसका शो द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, स्टैटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, सेम क्वेश्चन। अब उसके बाद देखो मेथड क्या क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन का, जो 2 मेथड जो तुम बताओ, जो डिफरेंट ऑर्गन्स में शायद पूछा है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ एनिमल्स वेयर सेक्स इज नॉट डिटरमाइंस जेनेटिकली लाइक ह्यूमन बीइंग्स, डिस्क्राइब द ब्रीफ मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो मैंने ये क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड में एज इट इज लिखा था और इसका सॉल्यूशन भी मैंने लास्ट डेट जब सेक्स डिटर्मिनेशन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, टर्टल के बारे में बताया था, टॉर्टोइज के बारे में बताया था, एलिगेटर के बारे में बताया था, और अचीवर 2 करके क्वेश्चन में भी तुम देखना इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और बताएं कहाँ पे कराए थे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में देखना, वहाँ पे भी तुमको मैं ये क्वेश्चन को करवाया था। तो दिस वाज द सेशन टुडे, जो हम लोग अभी यहाँ पे फिनिश करते हैं, जहाँ पे मैंने ये बोला कि बायोलॉजी में मैंने जो पढ़ाया वही आया। ये जो डेडिकेशन करने के बाद ही ये बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत देर बैकग्राउंड में मेहनत होता है तब जाके मैं ये फ्रेम कर पाता हूँ। और मैं अचीवर का क्वेश्चन मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप नए हो इस चैनल पे, ठीक है। तो बात बस इतना है कि आप भी मेहनत करो, अभी तो 10th का एग्जाम खत्म होगा तो असली जंग स्टार्ट होगा, 11th-12th अब पहला सीढ़ी अभी चढ़े हो, ठीक है। तो अभी बहुत मेहनत करना है, लगे रहो, गिव अप नहीं करना है, ठीक है, और फोड़ दो। थैंक यू।